ANP के मापटगाला काका पार्टी मसूला काका चेयरमैन सेक्रेटरी एक्सकेडर के मेरे साथियों ईएसओ के मौजूदा चेयरमैन जुबैर बलोच जहांगीर मंजूर बलोच स्टेज पर तशरीफ फरमा और हाल में मौजूद ईएसओ एक्सकेडर के मेरे दोस्तों साथियों मेरे टेक्निकल दोस्तों एक्सकेडर का जो आजकल के राजनीति रेफरेंस है अपने बानी चेयरमैन शहीद डॉक्टर जलील बलोच को हराजगी पेश करने का मैं समझता हूं कि डॉक्टर जलील बलोच की जद्दोजहद उसकी तारीख उसकी कुर्बानियां इतनी ज्यादा हैं कि हम पीएसओ में बलोच को अपनी सियासत में एक कारकुन उसकी जद्दोजहद के उसकी जोर के कर्जदार रहेंगे। हम उसके हजार ऐसे रेफरेंस मुनक्किद करके उसको हराजगी में पेश करेंगे फिर भी हम उसकी जद्दोजहद के ज़र्रा बराबर उसको उसकी जद्दोजहद का उसकी जोर का वो सबक नहीं ले सकेंगे। वो हमारे कायद थे हमारे कायद हैं तो ये का एक वर्कर जिंदा है बलोच को भी सियासत में एक कारकुन जिंदा है वो नजरियाती और फिक्री कारकुन जिंदा है डॉक्टर बलोच साहब उसका कायद रहेगा। डॉक्टर बलोच साहब अवतमान है दोस्तों मैंने सदारत की है सदारत गाते का सौदा है मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ डॉक्टर बलोच साहब की जद्दोजहद में उसकी जो प्रोसेसर के हवाले से लेकिन क्योंकि मैं आखिरी मुकर्रर हूँ आप सब लोग थक चुके हैं ये एक दोस्तों का सिर्फ शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ आज मौजूद हैं और डॉक्टर जलील को हराजगी में पेश करने के लिए यहाँ आए। मैं पश्चिमपुरा बेपालों का ये पश्चिम डॉक्टर मोहम्मद का इनके मेडिकल का नेशनल पार्टी के तमाम कायदीन तमाम कारकुनों का मैं ANP के दोस्तों का दोनों DSO के मेरे चेयरमैन साहबान का DSO के तमाम कारकुनों का इसके करके एक कारकुन का शबरोज मेहनत करके इस ट्रेजेडी रेफरेंस को कामयाब बनाया। दोस्तों डॉक्टर जलील एक ऐसी सोच का नाम है एक ऐसी का नाम है जब डॉक्टर जलील का नाम लोगे तो बलूचिस्तान के कोने कोने में जो सियासी कारकुनों के मोर्चे में चाहे वो नेशनल पार्टी की सूरत में हो चाहे वो किसी भी सियासी पार्टी की सूरत में हो चाहे वो DSO की सूरत में हो और चाहे वो उस नौजवानों की सूरत में हो जो आज हमारे साथ नहीं है लेकिन अपने मोर्चों में बलूचिस्तान बलोच की सियासत बलोच सरजमीन और बलोच सरदार के लिए जो मुस्लिम में यकीन रखते हैं जो मुस्लिम पर यकीन रखते हैं और अपनी जिंदगी के अच्छे दिन कुर्बान कर रहे हैं। दोस्तों इसी कारवां में ये ऐसी फौज शामिल है शहीदों का शहीद मौला बख्श चिश्ती का शहीद फिदा अहमद बलोच का शहीद गुलाम अहमद का अयूब जतक का खैरजान मरहूम का और दूसरे कायदीन और हजारों सियासी कारकुनों का वो DSO के हर कारकुन के जद्दोजहद में एनर्जी और ऑक्सीजन के तौर पर ये फौज उनमें शामिल है। चेयरमैन साहब ने कहा कि DSO कोवन है चेयरमैन साहब माजरत के साथ DSO में इतना खून शामिल है इतना ऑक्सीजन शामिल है जद्दोजहद की इतनी तारीख है वो कभी पूरा नहीं हो सकता। हम सियासी कारकुन नहीं हो सकते हम सियासी गलती कर सकते हैं हम इस जद्दोजहद में हम सियासत में इधर हो सकते हैं लेकिन हमारा फिक्र हमारा नजरिया हमारी सोच जो फौज शामिल है इस जद्दोजहद में कोई जोर नहीं हो सकता। DSO कोमा में नहीं रहेगा। DSO के सामने शुरू में दीवार खड़ी करने की कोशिश की गई और आज भी DSO के सामने दीवारें खड़ी कर दी गई हैं लेकिन उन लोगों के पास जद्दोजहद का उन लोगों के पास तारीख नहीं है उन लोगों के पास फौज नहीं है उन लोगों के पास कुर्बानी नहीं है। आपके पास कुर्बानी है आप लोगों के पास फौज है आपके पास सियासी ऑक्सीजन है आपके पास जद्दोजहद है इसीलिए आपके राह में शामिल कोई रुकावट आपकी जद्दोजहद को न रोक सकती है
ना आपको, ना आपकी जरूरत को मुतासर कर सकती है, ना आपकी सोच को गड़बड़ कर सकती है। आप अवधमान हैं, अवधमान रहेंगे जब तक बलोच रहेगा, बलोचिस्तान रहेगा, बीएसओ रहेगा, कोई आपको मुश्किल में नहीं ला सकता। मतलब मुसीबतें आती हैं, मुश्किलात आते हैं। जिस तरह एक्सकेडर ने महसूस किया है कि हम लोग अपनी सियासी पोजीशन में जहां भी मौजूद हैं, हमारे दरमियान छोटे छोटे तजादात हैं, सियासी हवाले से हम लोग तजादात के शिकार हैं, एक सियासी कंफ्यूजन के शिकार हैं। सियासत में एक गैर यकीनी कैफियत है। एक्सकेडर ने महसूस किया है कि हमें बलोच और पश्तून सियासी कारकुनों के दरमियान, बलोच सियासी कारकुनों के दरमियान, वो जिस पोजीशन में हो, जिस पार्टी में भी हो, जिस नजरिए के सियासी जमजोत पे यकीन रखते हो, एक्सकेडर ने एक सियासी डायलॉग का बुनियाद रख दिया है। और ये सियासी डायलॉग बीएसओ के लिए, बलोच सियासी कारकुनों के लिए, बलोच सियासी पार्टियों के लिए नई राहें खोलेगा। हम कोशिश करते हैं कि हमारे छोटे छोटे सियासी तजादात हैं, छोटे छोटे सियासी मफादात हैं, उन सबको बालाकार करके हम ग्रैंड डायलॉग की तरफ जाए। बलोच और पश्तून सियासी कारकुन एक ग्रैंड डायलॉग की तरफ जाए। हम समझते हैं कि हमारे सियासी इदारे जो बलोचिस्तान में बलोच पश्तून नेशनलिज्म के सियासी इदारे हैं, उनको एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत तबाह किया गया है। हमारी सियासी नर्सरियां भी तबाह हो गई हैं। इस सियासी नर्सरियों को हमें दोबारा बहाल करना है। एक ग्रैंड डायलॉग बुलाकर सबको अपनी अपनी बात कहने का मौका देना चाहिए। सियासी कारकुनों को मुत्तहद करके उनको ग्रैंड डायलॉग की तरफ बुलाना चाहिए। एक्सकेडर इसमें इंशाल्लाह कामयाब होगी। मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कहता हूँ कि जद्दोजहद में जो तस्वीर के दाने हैं वो एक एक हैं। आपके खाते में जो तस्वीर है उसमें दाने नहीं है। बलोच सियासी पार्टियों के पास और पश्तून सियासी पार्टियों के पास आप अपनी तस्वीरों के दाने यही सियासी कारकुनान हैं जो आज इधर उधर भटके हुए हैं, इनको आप अपनी तस्वीर में एक एक करके दोबारा मोड़े डालते रहें। फिर आप अपनी सियासत में, फिर अपने नजरियात में, फिर अपनी डेवलपमेंट में आप कामयाबी की तरफ जाएंगे। मैं एक बार फिर अपने माननीय चेयरमैन डॉक्टर बलोच और तमाम सियासी कारकुनान को, सियासी कायदीन को, जिन्होंने अपनी फोन इस तस्वीर के लिए सबको जोड़कर सलाम करता हूँ।